रात के 11 बज रहे थे। चांद बादलों में छिप गया था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं रवि अपने दोस्त समीर के साथ शहर के बाहर बने पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। समीर, जो हमेशा से ही बहादुर और बेफिक्र रहता था, ने अचानक कार रोकी। चल यार, थोड़ा अंदर जाके देखते हैं। सुना है यहाँ कुछ अजीब होता है। मैं थोड़ा झिझका। कब्रिस्तान का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे बचपन की कहानियों में अक्सर कब्रिस्तानों के बारे में डरावनी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन समीर की जिद के आगे मैं हार गया। हमने कार एक सुनसान जगह पर खड़ी की और धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। लोहे का फाटक जंग खा चुका था और कराहते हुए खुला। अंदर का नजारा और भी भयानक था। टूटी फूटी कब्रें, झुकी हुई समाधियां और पुरानी बेतरतीब उगी हुई झाड़ियां। अंधेरे में ये सब किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। अरे देखो उधर, समीर ने अचानक फुसफुसाते हुए कहा। मैंने देखा, दूर एक पुरानी बड़ी कब्र के पास एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। वो कोई लालटेन या मोमबत्ती जैसी लग रही थी। हम दोनों की सांसें थम गईं। चल कर देखते हैं, समीर ने कहा। हम धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवा के झोंके पत्तों को सरसरा रहे थे, जो किसी भूतिया जैसे लग रहे थे। पास पहुंचने पर हमने देखा कि वो रोशनी एक बहुत पुरानी कब्र से आ रही थी। कब्र के ऊपर कोई नाम या तारीख नहीं थी, बस एक अजीब सा निशान बना हुआ था। और उस रोशनी के पास एक औरत बैठी थी, एक बूढ़ी औरत जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा अंधेरे में दिख नहीं रहा था। वो धीरे धीरे कुछ बोल रही थी, जैसे कोई प्रार्थना कर रही हो। हम दोनों बहुत डर गए थे। अचानक बूढ़ी औरत ने अपना सिर उठाया और हमारी ओर देखा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी, जैसे दो अंगारे। कौन हो तुम लोग? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? समीर, जो अब तक खुद को संभाल नहीं पाया था, हकलाते हुए बोला, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। बूढ़ी औरत ने हमें घूर कर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये जगह तुम्हारी खेलने की नहीं है बेटा। यहाँ बहुत से राज दफन है और कुछ राज जागते भी हैं। उसके शब्द हमारे कानों में गूंज रहे थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे कब्र के पास जल रही रोशनी बुझ गई। हम घबरा गए। अंधेरा और भी घना हो गया। हमें चलना चाहिए, मैंने समीर से कहा। जैसे ही हमने मुड़ने की कोशिश की, हमें एक खरोचने की आवाज सुनाई दी, किसी चीज के जमीन पर घिसटने की आवाज। हमने मुड़ कर देखा। धुंधले चांदनी में हमने देखा कि वो बूढ़ी औरत अब कब्र के पास नहीं थी। उसकी जगह एक लंबा काला साया कब्र के ऊपर से उठ रहा था। वो साया धीरे धीरे भारी कदमों से हमारी ओर बढ़ने लगा। बस एक काला घना धुंध, जिसमें से दो लाल आंखें चमक रही थीं। हम चीख पड़े। डर के मारे हमारे पैर कांप रहे थे। हम भागे, जितनी तेजी से हम भाग सकते थे भाग रहे थे। पीछे से हमें उस साए के घिसटने की आवाज और एक भयानक कर्कश हंसी सुनाई दे रही थी। हम कब्रिस्तान से बाहर निकले, जैसे हमारी जान बची हो। कार में बैठे हमने दरवाजे लॉक किए और इतनी तेजी से कार चलाई कि धूल का गुबार उड़ गया। पीछे मुड़कर देखा तो कब्रिस्तान के उस रात के बाद हम दोनों ने कभी उस कब्रिस्तान की ओर रुख नहीं किया। समीर का आत्मविश्वास भी थोड़ा कम हो गया था। कभी कभी जब रात को हम अकेले होते हैं तो हमें वो रात याद आ जाती है। वो बूढ़ी औरत, उसकी उदास आंखें और वो भयानक काला साया, कब्रिस्तान का साया, जो आज भी हमारे जहन में एक डरावने सच की तरह मौजूद है।